हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइस। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट डिज़ाइन। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस पार्ट। सो ये इसका ड्राइंग है, ये इसका टॉप व्यू है, ये इसका साइड व्यू है, इसका 3D व्यू है। तो हम इसका मॉडल भी देख लेते हैं। कुछ ऐसा मॉडल है हमारा। तो इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हम आ जाते हैं हमारे ड्राइंग पर। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं सर्कल को एंड क्रिएट करते हैं हम सर्कल्स। ठीक है, एंड इसके डायमेंशंस को देख लेते हैं। तो इसके डायमेंशंस 20 एंड 30। तो हम डायमेंशन पे जाएंगे 20 एंड 30। प्रेस एंटर। सेम विद दिस साइड 20 एंड 30। अब हमको इन दोनों सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस देना है विच इज़ 220। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से 220 एंड प्रेस एंटर। एंड इसको हम एक फ्रेम में ले आएंगे। ठीक है, अब हमको सिमेट्रिकल करना होगा। ठीक है, इसको तो हम इसको सिमेट्रिकल करेंगे। दिस पॉइंट एंड हमने इसको सिमेट्रिक कर लिया। तो हम सिमेट्रिक क्यों करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को? बिकॉज हमको बाद में जब हम उसकी असेंबली को क्रिएट करेंगे तो हमको उसकी असेंबली में प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। तो हमारा मॉडल जितना सिमेट्रिक होगा हमको उतना एडवांटेज रहेगा असेंबली में। यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद में इसको फिट करते हैं। फिट करने के बाद में इसको पैड पे जाते हैं एंड इसको अब हम पैड करेंगे। तो पैड पे जाएंगे। पैड पे जाने के बाद सिमेट्रिक टू प्लेन एंड यहाँ से इसको वैल्यू देंगे 40 एंड प्रेस एंटर एंड ओके। तो ये जो हमारे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट थे ये रेडी हो गए हैं। अब हमको फिर से स्केच पे जाना है, क्रिएट स्केच पर जाना है। क्रिएट स्केच पर जाने के बाद फिर से प्लेन को सिलेक्ट करना है। इस बार हम एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, व्यू को थोड़ा सा अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद में मिड से 2 सर्कल हम ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद इनके डायमेंशंस देख लेते हैं 50 एंड 60। तो यहाँ जाते हैं, दिस वन इज 50 एंड दिस वन इज 60। ओके, एंड इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद में अब हम इसको यहाँ से पैड देते हैं। कितना? 40। फ्री स्पेस में क्लिक करते हैं प्रीव्यू के लिए एंड ओके करते हैं। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका हमको ये रेडी होने लगा है। ठीक है, अब हमको देख लेते हैं स्केच में क्या बनाना है। तो ये रिब टाइप का स्ट्रक्चर है, हमको इसको डेवलप करना है। ठीक है, हम फिर से जाएंगे एंड ये इसको बनाने के लिए हमको प्लेन की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पर जाएंगे, क्रिएटर डेटम प्लेन पे जाएंगे एंड यहाँ पर जाने के बाद हम इसको रेफरेंस देंगे एंड दिस इज इट्स रेफरेंस। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पर वैल्यू देंगे -5 एंड इस वैल्यू को देने के बाद इसको ओके कर देंगे। तो ये जो हमारा प्लेन है ये प्लेस हो जाएगा। अब हम जो भी कंस्ट्रक्ट करेंगे इस प्लेन के ऊपर करेंगे। तो हम प्लेन पे जाएंगे। प्लेन पे जाने के बाद में एडिट प्लेन एंड ओके एंड प्लेन एंड क्रिएट स्केच। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ओके, ये अरेंज हो गया। अब हम यहाँ से बनाएंगे हमारा रिब। तो उसके लिए हमको रेफरेंस की ज़रूरत होगी। तो रेफरेंस पे जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं दिस सर्कल एंड दिस सर्कल एंड यहाँ पर हम जाते हैं सर्कल पे एंड यहाँ से हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमने अभी 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम जाएंगे पॉलीलाइन पे, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम रेफरेंस लेंगे दीज 2 लाइन्स एंड वापस से पॉलीलाइन पे आएंगे। पॉलीलाइन पे आने के बाद में यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड इसको ज्वाइन करेंगे। सेम विद दिस पोर्शन।
ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। अब हमको कंस्ट्रेंट देना होगा, तो इसको जूम इन करेंगे, पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, इसको देंगे कंस्ट्रेंट। सिलेक्ट पॉइंट एंड सर्कल, मेट एंड ओके। सेम पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, सर्कल को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको कंस्ट्रेंट देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में ठीक है, अब हम इसको भी कंस्ट्रेंट देंगे। इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको टेंजेंशियल। इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको टेंजेंशियल कर देंगे एंड ओके कर देंगे। तो ये हमारे पॉइंट्स फिक्स हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर जाएंगे एंड यहाँ पर जाने के बाद में हम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इस दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे एंड इनको हम डायमेंशन देंगे 50 एंड इसको करेंगे सिलेक्ट एंड इसको देंगे 25। ये अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, एंड ये जो हमारा पॉइंट है इसको हमको इसके साथ एक कंस्ट्रेंट देना होगा। सिलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एंड मेक वर्टिकल। ठीक है, तो यह पूरा हमारा जो स्केच है वो ग्रीन हो गया है। अब हम जाके इसको यहाँ से क्लोज करेंगे एंड क्लोज करने के बाद में अब हम इसको यहाँ से देंगे पैड। और उससे पहले हमको एक और चीज़ करना होगी। हम लोग जाएंगे हमारे स्केच में एंड स्केच में जाने के बाद एडिट स्केच। एडिट स्केच के बाद जाने के बाद हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के बाद में हमको यहाँ से ट्रिम करना होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर पूरा सर्कल लिया था, हमको अब आर्क चाहिए, तो हमने इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया एंड हमने इस पोर्शन को भी रिमूव किया। एंड रिमूव करने के बाद में अब हम यहाँ से इसको करेंगे, हमको यहाँ से भी क्लोज करना होगा इसको। सिलेक्ट दिस पॉलीलाइन, सिलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एंड सिलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। अब हम यहाँ से इसको देंगे पैड। ओके, तो हमारा स्केच रेडी है, तो हम इसको अब पैड करेंगे। तो हम पैड पर जाएंगे एंड पैड पर जाने के बाद में हम इसको यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे एंड ये हमारा पैड हो जाएगा। ठीक है, एंड हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब हम इस प्लेन को, हमारे डेटम प्लेन को हाइड कर देते हैं एंड अब हम यहाँ से एक और ज्योमेट्री बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए हमको पहले पैड को सिलेक्ट करना होगा एंड अब हम जाएंगे मिरर में। मिरर में जाने के बाद में हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एक्सी प्लेन को। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं रेफरेंस में एंड सिलेक्ट एंड यहाँ से हम करते हैं एक्सी प्लेन को सिलेक्ट एंड यहाँ से इसको हम ओके कर देते हैं। जैसे ही हम ओके करते हैं तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये रेडी हो जाता है बनके। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अब हम इसको अपीयरेंस देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।